वहीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को बड़ी सफलता के तौर पर मंगेश के 3 साथी गिरफ्तार भी हुए हैं। ये भी बड़ी सफलता मिली है। सुल्तानपुर के मिसरपुर पुरैना इलाके में ये बदमाश मंगेश ढेर किया गया है। 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मंगेश की लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। कई संगीन जो मामले हैं वो मंगेश के खिलाफ दर्ज थे, लेकिन हाल ही में 28 अगस्त को सराफा व्यापारी के घर पर डकैती की वारदात को भी अंजाम मंगेश और उसके साथियों ने दिया था। लेकिन सुल्तानपुर के इसी एनकाउंटर पर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जात को देखकर हो रहे हैं। सुल्तानपुर में भी जात देखकर ही जान ली गई है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया और उसमें एक के बाद एक तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उनका कहना है कि ये नकली एनकाउंटर है जो मरहम लगाने का दिखावा है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। उन्होंने कहा है कि डकैतों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। वहीं कोटा में कोचिंग छात्र ने खुदकुशी कर ली है। इस समय की बड़ी खबर है कि यूपी के मथुरा का ये छात्र रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर 1 हफ्ते पहले ही आया था। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है, लेकिन कोटा में एक और छात्र के खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये छात्र नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया था। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है और मामले में मृतक छात्र के दोस्तों से भी फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। कोटा में इस साल अभी तक 12 विद्यार्थियों की सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं, जो वाकई में एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले जो सामने आते हैं तो हैरान करते हैं। कोटा पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई अभियान भले ही चला रही हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े ऐसा नज़र नहीं आता। इसके बावजूद कैसे स्टूडेंट्स मौत को गले लगा रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर जंगली जानवरों का खौफ साफ तौर से नजर आता है। यहां पर करारी के नेवारी गांव में जंगली जानवर ने हमला कर एक मासूम समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया। गांव में भेड़िए के होने की खबर भी फैल रही है। बताया जा रहा है कि गांव के शिवकरण की पत्नी 3 साल के बेटे प्रियांश को लेकर खेत गई थी। अचानक एक जंगली जानवर प्रियांश को दबोचकर भागने लगा। आसपास के लोगों ने लाठी डंडे से उसके पीछे दौड़े, तब जाकर प्रियांश की जान बच पाई। इसी गांव का रामदास नदी के किनारे बकरी चराने गया था। जानवर उसकी बकरी लेकर भागने लगा। बकरी बचाने के चक्कर में जानवर ने हमला कर दिया और रामदास को भी जख्मी कर दिया। गांव वालों का मानना है कि जंगली जानवर भेड़िया हो सकता है, जिसे लेकर सभी लोग दहशत में हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को बड़ी सफलता के तौर पर मंगेश के 3 साथी गिरफ्तार भी हुए हैं। ये भी बड़ी सफलता मिली है। सुल्तानपुर के मिसरपुर पुरैना इलाके में ये बदमाश मंगेश ढेर किया गया है। 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मंगेश की लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। कई संगीन जो मामले हैं वो मंगेश के खिलाफ दर्ज थे, लेकिन हाल ही में 28 अगस्त को सराफा व्यापारी के घर पर डकैती की वारदात को भी अंजाम मंगेश और उसके साथियों ने दिया था। लेकिन सुल्तानपुर के इसी एनकाउंटर पर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जात को देखकर हो रहे हैं। सुल्तानपुर में भी जात देखकर ही जान ली गई है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया और उसमें एक के बाद एक तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उनका कहना है कि ये नकली एनकाउंटर है जो मरहम लगाने का दिखावा है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। उन्होंने कहा है कि डकैतों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। वहीं कोटा में कोचिंग छात्र ने खुदकुशी कर ली है। इस समय की बड़ी खबर है कि यूपी के मथुरा का ये छात्र रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर 1 हफ्ते पहले ही आया था। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है, लेकिन कोटा में एक और छात्र के खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये छात्र नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया था।
पुलिस के अनुसार मृतक छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है और मामले में मृतक छात्र के दोस्तों से भी फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। कोटा में इस साल अभी तक 12 विद्यार्थियों की सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं, जो वाकई में एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले जो सामने आते हैं तो हैरान करते हैं। कोटा पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई अभियान भले ही चला रही हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े ऐसा नज़र नहीं आता। इसके बावजूद कैसे स्टूडेंट्स मौत को गले लगा रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर जंगली जानवरों का खौफ साफ तौर से नजर आता है। यहां पर करारी के नेवारी गांव में जंगली जानवर ने हमला कर एक मासूम समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया। गांव में भेड़िए के होने की खबर भी फैल रही है। बताया जा रहा है कि गांव के शिवकरण की पत्नी 3 साल के बेटे प्रियांश को लेकर खेत गई थी। अचानक एक जंगली जानवर प्रियांश को दबोच कर भागने लगा। आसपास के लोगों ने लाठी डंडे से उसके पीछे दौड़े, तब जाकर प्रियांश की जान बच पाई। इसी गांव का रामदास नदी के किनारे बकरी चराने गया था। जानवर उसकी बकरी लेकर भागने लगा। बकरी बचाने के चक्कर में जानवर ने हमला कर दिया और रामदास को भी जख्मी कर दिया। गांव वालों का मानना है कि जंगली जानवर भेड़िया हो सकता है, जिसे लेकर सभी लोग दहशत में हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को बड़ी सफलता के तौर पर मंगेश के 3 साथी गिरफ्तार भी हुए हैं। ये भी बड़ी सफलता मिली है। सुल्तानपुर के मिसरपुर पुरैना इलाके में ये बदमाश मंगेश ढेर किया गया है। 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मंगेश की लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। कई संगीन जो मामले हैं वो मंगेश के खिलाफ दर्ज थे, लेकिन हाल ही में 28 अगस्त को सराफा व्यापारी के घर पर डकैती की वारदात को भी अंजाम मंगेश और उसके साथियों ने दिया था। लेकिन सुल्तानपुर के इसी एनकाउंटर पर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जात को देखकर हो रहे हैं। सुल्तानपुर में भी जात देखकर ही जान ली गई है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया और उसमें एक के बाद एक तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उनका कहना है कि ये नकली एनकाउंटर है जो मरहम लगाने का दिखावा है। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। उन्होंने कहा है कि डकैतों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। वहीं कोटा में कोचिंग छात्र ने खुदकुशी कर ली है। इस समय की बड़ी खबर है कि यूपी के मथुरा का ये छात्र रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर 1 हफ्ते पहले ही आया था। जवाहर नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है, लेकिन कोटा में एक और छात्र के खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये छात्र नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया था। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है और मामले में मृतक छात्र के दोस्तों से भी फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। कोटा में इस साल अभी तक 12 विद्यार्थियों की सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं, जो वाकई में एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले जो सामने आते हैं तो हैरान करते हैं। कोटा पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कई अभियान भले ही चला रही हो, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े ऐसा नज़र नहीं आता। इसके बावजूद कैसे स्टूडेंट्स मौत को गले लगा रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर जंगली जानवरों का खौफ साफ तौर से नजर आता है। यहां पर करारी के नेवारी गांव में जंगली जानवर ने हमला कर एक मासूम समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया। गांव में भेड़िए के होने की खबर भी फैल रही है। बताया जा रहा है कि गांव के शिवकरण की पत्नी 3 साल के बेटे प्रियांश को लेकर खेत गई थी। अचानक एक जंगली जानवर प्रियांश को दबोच कर भागने लगा। आसपास के लोगों ने लाठी डंडे से उसके पीछे दौड़े, तब जाकर प्रियांश की जान बच पाई। इसी गांव का रामदास नदी के किनारे बकरी चराने गया था। जानवर उसकी बकरी लेकर भागने लगा। बकरी बचाने के चक्कर में जानवर ने हमला कर दिया और रामदास को भी जख्मी कर दिया। गांव वालों का मानना है कि जंगली जानवर भेड़िया हो सकता है, जिसे लेकर सभी लोग दहशत में हैं।